हेलो डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 5। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस मिशन बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्सल। इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड्स कितने टाइप की होती हैं, सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, सीड डिस्पर्सल क्या है, उसके बाद कितने टाइप से सीड डिस्पर्सल हो सकता है और उसके एजेंट कौन से हैं, यानी कि डिस्पर्सल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ऑलरेडी आपको पहले से ही पता है कि जो प्लांट्स फ्लावर बियर करते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावर जो है वो फ्रूट में किस तरीके से डेवलप होता है, फ्रूट के अंदर सीड्स हैं, ये भी आपको पता है और ये हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, पहले जो आपका चैप्टर 1 था उसमें आपने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट, स्टेम, लीफ, ये आपने पढ़ के आए कहाँ पे, अपने पिछले चैप्टर में। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स जो हैं सीड से कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीड क्या है ना। सीड क्या है? सीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, जितने भी ग्रेन हम खाते हैं वो सब क्या है? सीड्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राइस, व्हीट, ग्राम, किडनी बीन्स या पी की, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सीड के एग्जाम्पल हैं। कोरिएंडर, मस्टर्ड, क्यूमिन, ये भी सब सीड्स हैं। इसके बाद सीड जो है वो डिफरेंट शेप और साइज की होती है। कुछ सीड्स जो हैं वो बड़े साइज की होती हैं, जैसे कि मैंगो की सीड बड़े साइज की है। मस्टर्ड, क्यूमिन, ये सारी जो सीड्स हैं ये साइज में स्मॉल होती हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कुछ। तो हाउ मेनी ऑफ दीज कैन यू आइडेंटिफाई, राइट देयर नेम्स। ये देखो कुछ सीड्स दिए हुए हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये किसके सीड्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वॉलनट सीड आपको दिख रहा है, आमंड्स दिख रहे हैं, कोकोनट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीड्स को आइडेंटिफाई करना है। देन विच ऑफ दीज सीड हैव स्मूथ टेक्सचर, इनमें से स्मूथ टेक्सचर किसका है? तो इसका स्मूथ टेक्सचर है, तो आपको SS लिख देना है, नाम SS लिख दीजिए आप। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दीज सीड आर फ्लैट इन शेप, राइट F। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दीज सीड्स आर राउंड इन शेप, राइट R फॉर राउंड नियर देम। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको केस स्टडी या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सीड को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सीड कोट, कॉटलीडॉन और एम्ब्रियो। ठीक है, ये 3 पार्ट में सीड को डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सीड को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीड कोट क्या होता है? जो आउटर कवरिंग होती है सीड की उसको हम बोलते हैं सीड कोट। इस सीड कोट का जो काम है वो क्या है? प्रोटेक्ट करना सीड को फिजिकल डैमेज से। जैसे कि फिजिकल डैमेज कैसे? टेम्परेचर रिलेटेड डैमेज यानी कि ड्राइंग आउट, ठीक है, क्रश होने से बचाना, फिर वाटर से अगर उसको डैमेज हो रहा है तो उसको भी बचाना, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है हिलिम। तो ये जो है सीड कोट हैज अ टाइनी ओपनिंग। सीड कोट में एक बहुत छोटी सी ऐसी ओपनिंग होती है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं हिलम। ये टाइनी ओपनिंग को हिलम बोलते हैं और ये एब्जॉर्ब करता है वाटर। इसका फंक्शन क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है कॉटलीडॉन। कॉटलीडॉन जो है, जैसे ही आप सीड कोट को हटाएंगे तो आपको एक फ्लैशी पार्ट दिखेगा सीड में, वो होता है कॉटलीडॉन। ठीक है, तो फ्लैशी पार्ट ऑफ द सीड लीव आर कॉल्ड कॉटलीडॉन्स। और ये जो कॉटलीडॉन्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। किसको स्टोर करते हैं? फूड को। किसके लिए स्टोर करते हैं? ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। जो एम्ब्रियो उनके अंदर ग्रो करता है ना, ये बेबी प्लांट जो होता है, उसके लिए ये क्या करते हैं कॉटलीडॉन्स?
फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। ये देखो, ये जो है ना, ये बेबी प्लांट है सीड के अंदर, ये होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और बेबी प्लांट यूज दिस फूड टिल इट ग्रो ऑन इट्स ओन रूट एंड लीव। जो कॉटलीडॉन के अंदर फूड होता है उसको बेबी प्लांट कब तक यूज करता है? जब तक कि उस बेबी प्लांट की रूट और लीव नहीं आ जाती तब तक। एक बार अगर कॉटलीडॉन, आफ्टर द फूड फ्रॉम द कॉटलीडॉन इज यूज्ड, जो एक बार खाना यूज हो गया ना, तो उसके बाद जो यंग प्लांट है वो अपना खाना खुद बना लेता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एम्ब्रियो जो है वो एनक्लोज होता है, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो एनक्लोज है सीड के अंदर, और जो दो मेन पार्ट है वो है प्लेम्यू एंड रेडिकल। अब जब जर्मिनेशन होगा फेवरेबल कंडीशंस के अंडर, तो जो रेडिकल है वो डेवलप होता है किसमें? रूट में, और जो प्ल्यूमिन है वो डेवलप होगा शूट में, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सीड। तो दो टाइप की सीड होती है। किस पे डिपेंड करता है ये? नंबर ऑफ कॉटलीडॉन के बेसिस पे दो टाइप की सीड है। पहला टाइप है मोनोकॉटलीडोनिशियस और दूसरा है डाइकॉटलीडोनिस, ठीक है। तो ये दो टाइप की सीड हैं, एक है मोनोकॉटलीडॉन, दूसरी है डाइकॉटलीडॉन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोनोकॉटलीडोनिस सीड की। तो मोनोकॉटलीडॉन सीड देखो, जो मेज की सीड होती है, ठीक है। किसकी सीड है ये? मेज। आपने मक्का देखा है ना, कॉर्न, उसकी सीड कैसी है? मोनोकॉट। क्यों? क्योंकि ये सीड एक ही हाफ में रहती है, इसको आप दो हाफ्स में नहीं डिवाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एक सीड लीव है, इसीलिए इसको हम मोनोकॉट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल वीट, बाजरा एंड मेज। अब डाइकॉटलीडोनिशियस सीड क्या होंगी? जो टू सीड लीव्स में डिवाइड होंगी, यानी कि टू हाफ्स में डिवाइड हो जाती हैं। हैविंग टू सीड लीव्स, उनको बोलेंगे डाइकॉटलीडॉन्स। एग्जाम्पल जैसे कि मैंगो, ग्राम और पी, ये हो गए आपके डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल। देखो ये दो हाफ में डिवाइडेड है, और लेकिन ये जो है ये सिंगल लीफ दिख रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो इन मोनोकॉट सीड और पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट सीड। तो जो मोनोकॉट सीड है उसमें एम्ब्रियो कहाँ होता है? इस पोजीशन पे, और जो डाइकॉट सीड है उसमें एम्ब्रियो होगा सेंटर पोजीशन पे, ठीक है। ये होती है पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो। इसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्मिनेशन। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? जर्मिनेशन। प्लांट्स प्रोड्यूस मेनी सीड। प्लांट क्या करते हैं? बहुत सारी सीड को प्रोड्यूस करते हैं, पर उनमें से सारी सीड ग्रो नहीं होती न्यू प्लांट्स में। कुछ जो सीड्स हैं वो कोई बर्ड खा लेगी या कोई अदर एनिमल उस पर अटैक करेगा, ठीक है। कुछ सीड्स जो है क्रश हो जाती हैं, वहीं कुछ सीड डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी कि उनको डिसीज या इन्फेक्शन हो जाता है उन सीड्स को। फिर कुछ सीड्स जो है वो सरवाइव कर जाती हैं, और फिर भी उनको कुछ फेवरेबल कंडीशंस लगती हैं ग्रो होने के लिए, ठीक है। दीज राइट कंडीशंस आर, अब जो सीड है उसको जर्मिनेट होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन लगेगी, है ना। तो वो फेवरेबल कंडीशन क्या है उसके लिए? वाटर। जो फूड है कॉटलीडॉन में वो स्टोर है इन अ ड्राई कंडीशन। अब वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व दिस ड्राई फूड फॉर द एम्ब्रियो। वाटर की रिक्वायरमेंट है एम्ब्रियो को, फूड मिलेगा वाटर में। जो फूड है वो कब मिलेगा? जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा कॉटलीडॉन, तब जाके वो फूड जो है, ड्राई फूड जो है वो थोड़ा सा वेट होगा और वो एम्ब्रियो के लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट कंडीशन है एयर। जो सीड है, सीड नीड एनर्जी ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और एयर प्रोवाइड द ऑक्सीजन। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए।
थर्ड है वार्मथ। अब जो वार्मथ है वो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। सनलाइट प्रोवाइड करता है सूटेबल टेम्परेचर। अब वो सूटेबल टेम्परेचर कितने डिग्री होना चाहिए? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होना चाहिए? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, तभी एक सीड जर्मिनेट हो पाएगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई है तो आपकी जो सीड है या एम्ब्रियो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप सीड को ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर वो रेस्ट करता है विदाउट ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो सीड है स्टार्ट्स ग्रोइंग व्हेन इट गेट ऑल द राइट कंडीशन। और जो सीड है जब उसको सारी राइट कंडीशन मिल जाएगी तो वो क्या करना चालू कर देगा? ग्रो करना। द प्रोसेस बाय विच द प्लांट ग्रोज इनटू अ सीड प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद करिए। क्या है इंपॉर्टेंट लाइन? द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब कुछ सर्टेन कंडीशंस जो है उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द सीड में नॉट जर्मिनेट इवन आफ्टर गेटिंग प्रॉपर वाटर, एयर एंड वार्म। कभी कभी ऐसा होता है कि सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करती है। क्यों? अगर उनको सही वाटर वार्मथ नहीं मिलता है तब भी मिल जाता है तभी भी, और नहीं मिल रहा है तब भी। तो जब मिल रहा है तब क्यों नहीं कर रही है, इसका आपको रीजन बताना है। तो इसका रीजन क्या होगा? द रीजन फॉर दिस इज दैट सम ऑफ द सीड नीड टू स्लीप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सीड्स जो हैं उनको स्लीप करना होता है एक पर्टिकुलर पीरियड तक। व्हेन द सीड स्लीप्स इट इज कॉल्ड सीड डोर्मिनेंसी। क्या बोलेंगे इसको? सीड डोर्मिनेंसी। सच सीड जर्मिनेट आफ्टर देयर डोर्मिनेंसी पीरियड इज ओवर। और जैसे ही इनका डोर्मिनेंसी पीरियड ओवर होगा ये सीड जर्मिनेट करेगी। डोर्मिनेंसी पीरियड क्या होता है सीड का? जब सीड स्लीप कर रही होती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की प्रोसेस क्या है? During germination, when the seed receives adequate water, it swells. This leads to the bursting of the seed and giving rise to a new baby plant called seedling. जो आपकी सीड है, ठीक है, वो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो ये क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। जब बर्स्ट होगी तो इसके अंदर से न्यू बेबी प्लांट निकलेगा और उस बेबी प्लांट को क्या बोलेंगे? सीडलिंग। ठीक है, इनसाइड द सीड डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट इट्स फूड फ्रॉम द कॉटलीडॉन। और जो सीड के इनसाइड जो एम्ब्रियो उसको खाना किससे मिलता है? कॉटलीडॉन से। द बेबी प्लांट फर्स्ट डेवलप इट्स रूट्स एंड देन ग्रो डाउन इन द अर्थ। सबसे पहले बेबी प्लांट क्या करता है? रूट को डेवलप करता है और अर्थ में ग्रो करता है। उसके बाद उसकी शूट्स आती हैं और शूट जो है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्रोसेस देखो, ये है आपका सीड। इस सीड को क्या मिला? वाटर मिला। वाटर मिला तो ये सीड बस्ट हुआ तो इससे क्या आई? रूट्स। क्या आई इससे? रूट्स। ये रूट कहाँ ग्रो कर रही है? ग्राउंड, अर्थ की तरफ। ठीक है, अब जैसे ये अर्थ की तरफ ग्रो होने लगेगी ना तो इसकी क्या आ जाएगी? ये शूट। रूट के बाद क्या आता है? शूट। शूट किस तरफ ग्रो करती है? सनलाइट। किसकी तरफ? सनलाइट की तरफ। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो है ये बेबी प्लांट पूरे अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेबी प्लांट विच इज ग्रोन। तो ये होती है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द सीड टू अ बेबी प्लांट। अ बेबी प्लांट ग्रोज, इट स्टार्ट डेवलपिंग स्मॉल ग्रीन लीव्स इनसाइड द सीड। एक बार जो बेबी प्लांट ग्रो होता है तो वो क्या करता है? सीड के अंदर से ग्रीन ग्रीन लीव्स को डेवलप करता है और ये एक हुक के शेप के जैसे दिखती है
उसके बाद स्ट्रेट हो जाती है जब कॉटलीडॉन उसको ऊपर की तरफ पुश करता है ग्राउंड से। ग्रेजुअली ये जो शूट्स होती हैं ये एलोंगेटेड होती हैं और उसके बाद ये एक प्रॉपर स्टेम फॉर्म करती है और लीव्स फॉर्म करती हैं जो अनफोल्डेड होते हैं इवेंचुअली। फिर उसके बाद फॉल ऑफ हो जाता है कॉटलीडॉन, यानी कि उसके बाद कॉटलीडॉन नीचे गिर जाता है। फाइनली प्लांट जो है वो मैच्योर होगा और कॉटलीडॉन उसमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉटलीडॉन है वो श्रिंक हो गया है और श्रिंक हो गया है तो उसका फूड डिसअपियर हो गया है ना, जो फूड उसमें स्टोर था वो खत्म हो गया है। खत्म कैसे हुआ? क्योंकि जो बेबी प्लांट है उसने उस फूड को कंज्यूम कर लिया जब वो ग्रो हो रहा था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। डिस्पर्सल ऑफ सीड को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई एक प्लांट है उसकी सारी सीड्स उसके आसपास नहीं, उसी के पास वाले जो एरिया है उसमें गिरेगी और ग्रो हो जाएगी तो क्या होगा? उससे होगा ये कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो है एक ही जगह पर ग्रो हो जाएंगे, है ना, एक वन प्लेस पे ग्रो होंगे। इससे होगा ये कि जो प्लांट्स या जो सीड वहाँ पे ग्रो हो गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर और वार्मथ जर्मिनेट होने के बाद नहीं मिल पाएगा, है ना। यानी कि वहाँ पर अगर वन प्लेस पे इतनी सारी सीड्स ग्रो हो जाएंगी तो उस जगह पर इनफ ऑफ स्पेस नहीं रहने वाला है, वाटर, एयर और मिनरल, इनफैक्ट सनलाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो जहाँ जर्मिनेशन हुआ है सीड्स का तो वो जो सीडलिंग्स है या वो बेबी प्लांट हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। और होगा ये कि उनमें से कुछ बेबी प्लांट्स डाई हो जाएंगे। तो नेचर ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि जो सीड है वो पेरेंट प्लांट से दूर जाकर ही जर्मिनेट हो, है ना। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि स्कैटर होगा एक लार्ज ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। जो सीड है प्लांट की वो स्कैटर होगी एक लार्ज डिस्टेंस पर, उसको बोलेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जो डिस्पर्सल है वो किसके थ्रू होता है? वाटर, विंड, एनिमल और एक्सप्लोजर ऑफ फूड। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद जो एजेंट्स होते हैं, है ना, वो क्या है? एजेंट्स वही हैं जो सीड का डिस्पर्सल करवा रहे हैं। मतलब कि विंड, वाटर, एनिमल और एक्सप्लोजर ऑफ फ्रूट, ये सब क्या है? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्पर्सल बाय विंड, विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होगा? तो जो विंड है वो कुछ सीड्स को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। कैसे? सम सीड्स आर कैरीड टू द न्यू प्लेस बाय द विंड। सीड्स जो है वो बहुत लाइट होते हैं, जैसे कि ऑर्चिड के जो सीड है वो बहुत लाइट हैं, यानी कि बहुत फाइन डस्ट के जैसे होते हैं, है ना। तो ये विंड के साथ उड़ के चले जाते हैं। तो मेनी सीड लाइक दैट ऑफ डैंडलियन have hairy growths which act as a parachute and carry the seed far in the wind। जो सीड है किसके? डैंडलियन के। ये देखो, ये डैंडलियन के सीड हैं। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर हेयर के जैसा है ना कुछ, तो ये इसके थ्रू भी उड़ के चले जाते हैं। देन स्क्वैमोर जो होते हैं उनके सीड में भी ऐसे विंग के जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो वो भी हेल्प करता है विंड के साथ उड़ने में। और ये जो एडॉप्टेशंस हैं ये सीड को विंड के साथ कैरी आउट करा देते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन द फीचर दैट प्रोवाइड सम इम्प्रूव्ड फंक्शन टू द प्लांट और द एनिमल। कुछ इम्प्रूव्ड फंक्शन होते हैं प्लांट और एनिमल में, उसको हम बोलते हैं अडप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर। तो this method works for the seed
विच कैन फ्लोट इन वाटर, ऐसे सीड्स जो पानी में फ्लोट करेंगे उसके लिए ये मेथड बहुत यूजफुल है। अब कुछ सीड्स जो पानी में फ्लोट करते हैं वो होंगे कौन से, आपके लोटस फ्रूट और कोकोनट फ्रूट, ये पानी में तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं पानी की सरफेस में। द सीड एंड द फ्रूट ऑफ सम प्लांट दैट ग्रो इन वाटर और नियर इट डिस्पर्स बाय वाटर, ऐसे प्लांट के सीड्स जो प्लांट पानी के आसपास लगे होते हैं वो सीड्स डिस्पर्स होते हैं वाटर में। कोकोनट जो है उसके पास क्या है, थिक कोट ऑफ हेयर फाइबर विच इनेबल इट टू फ्लोट, इट कैरीज टू फार ऑफ प्लेसेस बाय वाटर। जो कोकोनट है उसका जो थिक कोट है फाइबर का, वो हेल्प करता है उस कोकोनट को फ्लोट करने के लिए। इसी तरीके से जो लोटस फ्रूट है वो उसका जो स्पॉन्जी पार्ट है, बिकॉज ऑफ दैट स्पॉन्जी पार्ट ओनली द लोटस सीड इज एबल टू फ्लोट। देन नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स और भी बहुत सारे एनिमल्स फ्रूट को खाते हैं और सीड को इधर उधर फेंक देते हैं, है ना। Some plants have juicy fruits that human beings and other animals like to eat and throw away the seed which are not eatable। और जो seed है, जो seed part है वो eatable नहीं है तो उसको हम फेंक देते हैं। Some animals eat, some seeds are eaten by the animals। कुछ seed क्या है, animal उसको खा लेते हैं। With the fruits, फ्रूट के साथ साथ सीड भी खा लेते हैं। और इन केस ओनली द जूसी फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द एनिमल बॉडी। और जो सीड के फ्रूट के साथ सीड भी खा लेते हैं ना, तो उस फ्रूट का सिर्फ जूसी और फ्लैशी पार्ट जो है वो ही डाइजेस्ट होता है। और जो स्टोन है, द स्टोन्स एंड द पाइप्स आर एक्सक्रीटेड अनहार्म्ड एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और जो सीड है वो एक्सक्रीट हो जाता है ना, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से या एनिमल की बॉडी से निकल जाता है और जहां भी वो गिरता है वहां पर एक न्यू प्लांट लग जाता है। दिस कैन टेक प्लेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एज द एनिमल कीप रोमिंग अबाउट। और जो पेरेंट प्लांट है उससे दूर ये सीड चला जाता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जो एनिमल है वो इधर उधर रोम करता रहता है तो उसके साथ ये सीड चला जाता है। सीड लाइक ब्लैकबेरी, चेरी, एप्पल एक्सेट्रा आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे। बर्ड ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ द सीड। बर्ड जो है वो भी डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करती है थ्रू देयर ड्रॉपिंग। सम फ्रूट लाइक द ब्रूडॉक प्लांट एंड धतूरा हैव सीड विथ हुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो टाइगर नेल्ड सीड बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं स्पाइन ऑन ज़ैंथियम सीड। दीज सीड्स कैच ऑन द फर ऑफ द एनिमल। और ये सीड जो है ये एनिमल के फर के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये एनिमल के फर के साथ अटैच होते हैं तो जहाँ एनिमल जाता है वहाँ सीड चला जाता है। और जैसे ही एनिमल अपने आप को झटकता है तो वो सीड वहाँ उस जगह गिर जाएगा और जब गिरेगा उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजर यानी कि क्या मतलब समझ में आता है, एक्सप्लोड होना या बर्स्ट होना। ठीक है, देखो कोई भी फ्रूट है राइप होगा तो अगर हम उसे खाएंगे नहीं तो वो वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो इसी बर्स्ट को बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो सम प्लांट हैव पॉड्स विच एक्सप्लोड और बर्स्ट ओपन व्हेन राइप एंड ड्राई। तो ये देखो पी जो है ये राइप हुई, ड्राई हुई और एक्सप्लोड हो गई, है ना। ऐसे ही बिटर गार्ड भी राइप होगा, ड्राई होगा और एक्सप्लोड हो जाएगा। बल्सम भी सेम इसी तरीके से। तो दिस मोड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। दिस कॉज सीड टू बी थ्रोन अवे रेदर देन फॉलिंग बिलो द मदर प्लांट। एग्जाम्पल सच एज पी
such as okra, bitter gourd, peas, beans and balsam. ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन के. अब यहाँ हमने क्या देख लिया है? यहाँ हमने देखा कि सीड किस तरीके से जर्मिनेट होता है. वी सी दैट सिंस प्लांट्स कैनॉट वॉक अराउंड एंड देयर सीड टू डिफरेंट प्लेसेस नेचुरली. ठीक है, प्लांट्स इधर उधर चल नहीं पाते, लेकिन नेचुरली नेचर ने कुछ ऐसा किया है कि उनके जो सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट से दूर जा करके डिस्पर्स होते हैं. नेचर हैज डेवलप्ड अदर मेथड टू डिस्पर्स देयर सीड. और बहुत सारे मेथड से सीड डिस्पर्सल हो जाता है. तो ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड हुआ. थैंक यू डियर लर्नर्स. Stay connected to ScienceWise for more such chapter explanation videos, and if you have doubt, you can mention your doubts in comment section. Thank you. Stay connected.